औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज आपके पास एक ऐसी बात जो बहुत से लोगों के लिए खुशखबरी है, और इस बात के लिए मैं वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है यूरोपियन लेवल पे। इटली की अदालत उज़्मा और यूरोप यूनियन के आला अदालत के माबैन एक तफसीली मुकालमा हुआ है, और उसमें उन्होंने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे बगौर जायज़ा लिया है इटली के कानून का जो पैदाइश और ज़िचगी के मामले पे क़वानीन के मुतालिक है। तो आम रूटीन में हमले इसको असीनी नतीलिता या मतरनिता और इस तरह की बातें जो है उसके मुतालिक होती हैं। तो है क्या कि अब तो खैर यहाँ पे जो नया कानून आ गया उसमें असीनियो उन्हीं को कर दिया गया, जिसमें असीनियो बेबे और इस असीनियो फीलियो नाशिता इस टाइप के मुख्तलिफ नाम लिए जाते रहे हैं, उसको उन्होंने इकट्ठा जम कर दिया। लेकिन इसको पेशरफ्त इस तरह से है कि इसको अलहदगी से एक अहमियत दी गई है ताकि जो असीनियो उनिको की सूरत में वो इसको जम तो किया गया, लेकिन मतरनिता और नतलिता की सूरत में इसकी अदायगी के लिए फिर भी शक व शुबहात मौजूद रहे थे, लेकिन इसने उन सब को दूर कर दिया। बात करेंगे कि इनको दूर किस तरह किया और हुआ क्या। ये जो इटली की अदालत उज़्मा और यूरोप की अदालत ने आपस में इस मामले को मिल के देखा है, और देखा इस वजह से है क्योंकि यूरोप में एक कानून लक्समबर्ग के केस में भी और ख़ुद इटली के भी कुछ केसेस को सामने लेके आया गया था। ये केस इस तरह का है जो आप जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। एक अदालत ने पेश किया था जो 350/20 नंबर केस को, जिसको आखिरी फ़ैसला भी दिया गया है। ये फ़ैसला एक दो रोज़ पहले आया और यूरोपीय आला अदालत ने इटली के इस कानून की मुकम्मल तौर पे नफ़ी कर दी है, और ये हुक्म सादर किया है कि तीसरी जगह, मतलब जिस तरह अब आम रूटीन में तीसरी इसलिए उसको कहा गया है थर्ड कंट्री के तौर पे कि यूरोप यूनियन में रहने वाले लोग या यूरोपियन या खुद इटालियन के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या जिनके पास लुंगो पेरियोडो सोजोर्नो है इंडेटर्मिनातो जिस तरह की भी आप कहना चाहें वो मौजूद है, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए था, उन लोगों से मुतालिक बात में ख़वातीन का जिक्र है कि जिनके पास सिर्फ परमेसो दी सोजोर्नो है, सिंपल परमेसो दी सोजोर्नो, चाहे वो एक आनों के लिए, चाहे वो सही मेज़ी के लिए, चाहे वो दो आनी के लिए, उनका प्रॉब्लम था कि उनको ये असीनी अदा नहीं किए जाते थे, क्योंकि कानून में ये चीज़ रखी गई थी इटली के में कि इस सतह से ऊपर सिर्फ अदायगी होगी, मतलब लुंगो पेरियोडो या चितादीनी जो हैं उनको, और आम सोजोर्नो वाले को नहीं। लिहाजा इस कानून को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया, और इस चीज़ को हुक्म के साथ साथ अदालती हुक्म जो यूरोप का आया है वो यहाँ इटली के लिए भी कर दिया है उन्होंने कि ये कानून एक तौर पे जो मसावी हकूक़ की जो है नफ़ी करता था। इस वजह से इस कानून को आप यूरोप के कानून के ख़िलाफ़ जा रहे थे, लिहाजा इसको आप ख़त्म कर देंगे, और अब से सब परमेसी रखने वाले वो लोग जो रेगुलर तौर पे वो ख़वातीन जो फैमिलीज़ मतलब यहाँ पे मौजूद हैं, जो ख़वातीन रेगुलर तौर पे परमेसो दी सोजोर्नो रखते हैं और वो इटली में रह रही हैं, उनको असीनियो दी नतलिता और मतरनिता ज़िचगी के जो दौरान और बाद ये तमाम मामलात वो उनको उसकी अदायगी की जाएगी। अच्छी खबर है। इसके साथ साथ एक और अपडेट भी हुई है जो कि लक्समबर्ग का एक केस हुआ था, उसमें ये बात आई थी कि बहुत से लोग गैर मुल्क जो मुल्की हैं वो यूरोप में सोजोर्नो पे काम नहीं कर सकते। उन चीज़ों पे भी केस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है, और उस चीज़ पे भी अदालत ने एक और फ़ैसला भी दिया है, और उसमें उसको किसी हद तक इस फ़ैसले के साथ भी नफ़ी किया गया है। लिहाजा ये एक नई अपडेट है, इस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको एक वीडियो में सारी तफसील दूँगा। फ़िलहाल हम बात क्योंकि असीनियों के मुतालिक कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको इसी पे रखता हूँ। इसी तरह रिसेंटली इटली में इंप्स ने कुछ ऐसी ही सूरतों के, क्योंकि ये केस पहले यहाँ पे हो चुका है कि जिसमें हुकूमत ने जो कानून बनाए थे उसकी वजह से नफ़ी हो रही थी, तो इटली में इंप्स ने इसी तरह के कुछ दरखास्तें थी जिनको मुस्तरद कर दिया था। अब उसके लिए भी केस जो अदालत में हुआ, और उसके ऊपर ही साथ ही इसको शामिल करते हुए जज साहब ने ये फ़ैसला भी दिया कि गैर मुल्की के हक़ में ये फ़ैसला यूँ दिया है कि ये उसकी नफ़ी करता है,
एक खातून यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास परमेसो दी सुजोनो मौजूद है, वो यह राइट रखती हैं कि उनको इम्स जो ये असीनी नतलीता है या मतरनिता की सूरत में वो उसकी अदायगी करे। लिहाजा अब ये चीज़ कानून की सूरत इख्तियार कर गई है कि ये उनको यूरोप के कानून के मुताबिक ये यहाँ पे दिक्रेतों को चेंज करेंगे, बाद में जो होगा वो बाद के मामलात हैं, लेकिन अब उनको ये अदायगियाँ करनी पड़ेंगी। इसकी वाज़े एक चीज़ में यूएई ने 12 आर्टिकल है जो उसको वाज़े करते हुए, जो कि मसावी कानून और जो इंसानी हकूक़ पे बात आते हुए आती है कि इस हक़ को अदा करने के साथ साथ यूरोप के ममालिक में इस चीज़ का एक मसला है कि लोगों से मुतल्लिक काम को आसान किया जाए और इन लोगों को इस परेशानी से बचाया जाए। तो एक अच्छी खबर थी, आपसे शेयर करके मुझे भी अच्छा लगा है, क्योंकि इससे बहुत से लोग जो हैं जो इस राइट से महरूम रह जाते थे, उनको भी ये हक़ अल्लाह पाक के हुक्म से मिल गया। तो पहले भी जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, ये इस तरह की बातें जो आप तक पहुँचती हैं मेरे ज़रिए या कहीं से भी, तो उनको बेहतर होता है, अच्छी बात है कि आप उसको शेयर करें। आपका शेयर करने में कुछ जो वक्त ज़ाया नहीं होता है, क्लिक करना होता है और आप किसी अपने दोस्त को, अपने किसी जानने वाले को शेयर कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं या इसी तरह की अपडेट्स जो आती रहती हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। और इसके साथ साथ जो नई पेशरफ्त होगी और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको जो गैर मुल्की दूसरे ममालिक में काम करने की सूरत में जा सकते हैं, कैसे हो सकता है, उसके मुतालिक आपको तफसीली वीडियो दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।